तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कहें तो आज से हम जो हमारी 12th केमिस्ट्री है, इस 12th केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर करेंगे। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन फिनिश हो गया था। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो आज से हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ेंगे। तो हल्का सा सबसे पहले एल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर है इस पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, यदि आपका एल्किल समूह के साथ क्या होता है, एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह, एल्किल आपको पता है एल्किल क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर। और हाइड्रोक्सी क्या होता है, तो हाइड्रोक्सी जो है ना आपका, हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH। तो हम ऐसा कहें कि यदि एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी अगर जुड़ा है तो ये आपका एल्कोहल होता है। तो ये आपका क्या होता है, एल्कोहल होता है। अब एल्कोहल ऐसे कई टाइप के होते हैं, है ना। जैसे आर की जगह हम यदि CH3 रख दें तो ये हमारा मैथिल एल्कोहल बन जाता है, क्योंकि आर की जगह CH3, आर की जगह हम एल्किल समूह कोई सा भी रख सकते हैं, है ना। एल्किल समूह कोई सा भी रख सकते हैं। जैसे CH3 जो हमने रखा, ये आपका एल्किल समूह है, और एल्किल समूह में इसका नाम क्या है, मैथिल है। क्या है, मैथिल। तो ये आपका मैथिल हो गया, और ये आपका OH क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैथिल एल्कोहल। अब यदि R की जगह हम C2H5 रखें, C2H5, और ये हमारा OH ही रहने दें, तो ये हमारा एथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इस टाइप से एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है, यदि एल्किल समूह के साथ OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो वो आपका एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल। अब हम बात करें फिनॉल की, हल्का सा इंट्रोडक्शन तीनों पे बात कर लेते हैं, छोटा छोटा, फिर एक एक करके हम पूरा सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है दोस्तों, यदि आपका एरिल मतलब क्या होता है, बेंजीन। एरिल का मतलब क्या होता है, बेंजीन। ये आपका होता है बेंजीन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बेंजीन। इस बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, एरिल है। ठीक है, तो ऐसा कहें कि यदि एरिल समूह के साथ OH जुड़ा है, मतलब ये बेंजीन, एरिल मतलब बेंजीन, और बेंजीन के साथ यदि OH जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये फिनॉल हो गया। ठीक है, अब बेंजीन को देखो, हम दूसरा तरीका भी है हमारे पास, C6H6 भी लिखते हैं। ठीक है, तो जो C6H6 के साथ हम क्या जोड़ देंगे, OH। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब हम OH जोड़ेंगे तो एक H हमारा कम हो जाएगा, तो C6H5 हो जाएगा, और ये आपका OH। तो ये भी होगा फिनॉल। मतलब दूसरा तरीका फिनॉल को ये लिखने का है ना, बेंजीन के ऊपर आप OH लगा दो तो फिनॉल बन जाता है, या C6H5 में OH लगा दो तो फिनॉल बन जाता है। ठीक है, ये आपका फिनॉल हो गया। अब हल्की सी बात करें ईथर की, किसकी बात करें, ईथर की। तो आपको पता है ईथर होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये हमारा होता है ईथर समूह। क्या होता है, ईथर समूह। ठीक है, और ईथर समूह में कितने बॉन्ड लगे, दो, एक इस तरफ लगा और एक इस तरफ, मतलब ईथर के साथ हम दो समूह जोड़ सकते हैं। कितने समूह जोड़ सकते हैं, दो समूह। अब वो दोनों समूह एल्किल भी हो सकते हैं और दोनों समूह एरिल भी हो सकते हैं। यदि मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। ठीक है, इस तरफ भी मैंने CH3 जोड़ दिया और इस तरफ भी मैंने क्या जोड़ दिया, CH3। ठीक है, तो ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है, मैथिल। अब दो मैथिल हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, डाई मैथिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाई मैथिल बोल सकते हैं। ठीक है, डाई मैथिल। और ये क्या है आपका, ईथर, तो ये डाई मैथिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम एथिल समूह भी जोड़ सकते हैं, मतलब C2H5 भी दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, तो एथिल डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम करके बना सकते हैं, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो ऐसे करके हमारा ये होता है। ठीक है, डाई मैथिल ईथर भी बन सकता है और डाई एथिल ईथर भी बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हम, जैसे ज़रूरी नहीं कि आप दोनों तरफ एल्किल समूह भी जोड़ो, आप एरिल समूह भी जोड़ सकते हो। एरिल मतलब बेंजीन समूह भी जोड़ सकते हो, है ना। जैसे मान के चलो, एक तरफ हमने एल्किल समूह जोड़ दिया, ठीक है, और एक तरफ हमने एरिल समूह, एरिल क्या होता है, C6H5। ठीक है, C6H5। ठीक है, दो मतलब एरिल जोड़ दिया और ये एल्किल जोड़ दिया, तो ये मैथिल है, ये बेंजीन है, और ये ईथर, तो मैथिल बेंजीन ईथर हो गया, है ना। अब दोनों तरफ हम आपका जो है ना एरिल समूह भी जोड़ सकते हैं, मतलब दोनों तरफ ही हम C6H5 जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपका होता है। हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने बस कि ये होता क्या है,
ठीक है। ये जो देखो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका हमें मतलब टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले कहानी यही होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पूरा अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर पूरा फिनॉल पढ़ेंगे और फिर पूरा ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक पढ़ के एक एक करके हम पूरा कंप्लीट करते हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे अल्कोहल, ठीक है। चल तो हेडिंग डालेंगे आप अल्कोहल, और अल्कोहल को पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, पूरा सबको, ठीक है। तो ये डाल ली हमने हेडिंग अल्कोहल। देखो अल्कोहल, आप लोग चिल्लाते रहते हो अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, नहीं, पूरा अच्छे से नाम लिया जाता है अल्कोहल। इसका प्रत्यय क्या होता है? ऑल होता है। प्रत्यय क्या होता है? ऑल। देखो अल्कोहल ऑल है ना, तो प्रत्यय क्या हो गया? ऑल होता है, ठीक है। ध्यान रखना अल्कोहल में प्रत्यय क्या होता है? ऑल होता है, ठीक है। अब अल्कोहल समूह क्या होता है? तो ये अल्कोहल समूह होता है, अल्कोहल समूह। अल्कोहल समूह क्या होता है? तो ये सिंगल बॉन्ड जो आपका OH होता है ये अल्कोहल समूह होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमें ये जानना है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें, अब कैसे कार्बनिक यौगिक, देखो कार्बनिक यौगिक हम जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, कैसे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्किल समूह के साथ, एल्किल समूह के साथ, एल्किल समूह के साथ, एल्किल समूह क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्किल समूह के साथ, एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी, अब हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एल्किल समूह मतलब R सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्सी समूह मतलब सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया R सिंगल बॉन्ड OH, तो आप क्या कहोगे? अल्कोहल है। मतलब एल्किल के साथ OH जुड़ा तो मतलब अल्कोहल ही है, ही वो अल्कोहल है ही। बट इस अल्कोहल का नाम क्या है? तो देखो इसका नाम क्या है? एल्किल। इसका नाम क्या है? अल्कोहल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल, ठीक है। अब R की जगह हम CH3 ले लें और यहाँ पर ले लें हम OH, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम मैथिल, इसका नाम अल्कोहल, तो ये बन जाएगा आपका मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या बन जाएगा? मैथिल अल्कोहल। बट IUPAC नाम पे भी बात होगी दोस्तों, IUPAC नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो देखो ये आपका एक ही कार्बन है और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? N। और OH का प्रत्यय क्या है? देखो IUPAC में हम प्रत्यय यूज़ करते हैं, तो जो आपका OH इसका प्रत्यय क्या है? ऑल। तो मैथेन में जब हम ऑल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मैथेनॉल। तो ये मैथिल अल्कोहल है, इसका IUPAC नाम क्या है? मैथेनॉल, ठीक है। अब R की जगह हम C2H5 ले लें, ये हमारा C2H5 हो गया, ये हमारा OH। देखो इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, जो C2H5 है इसको तोड़ के लिख दो, तोड़ के लिखेंगे CH3 और ये हमारा CH2 और ये हमारा OH, C2H5 C2 H कितने? 5, ऐसे भी लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। इसका नाम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसको हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। बट IUPAC नाम की बात करें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम बोलते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देते हैं N। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दिया हमने क्या? N लगा दिया, ठीक है, N लगा दिया, एथेन हो गया। अब OH का प्रत्यय क्या है? ऑल। तो एथेन में ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा एथेनॉल। इसी प्रकार हमारा और बड़ा भी बना सकते हैं, मतलब मैथिल एथिल यूज़ के हम प्रोपिल ब्यूटेल ये भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो हम प्रोपिल का यूज़ करेंगे तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना, ये अल्कोहल है आपका, ठीक है। ऐसे बनता है आपका अल्कोहल। तो आप पूरा समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार बताएं कैसा लग रहा है वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, जल्दी से
सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और जो चैनल पे नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इतना आप टोटल समझ गए, कोई दिक्कत है जल्दी, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, आपने कॉपी में लिख लिया कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम हटाते हैं, अब इसको हम हटा दें, ये समझ गए तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को समझते जाना क्योंकि यही चीज़ आपको आगे काम आने वाली है, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए। आगे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो हमने एल्कोहल पढ़ा है, एल्कोहल हमने क्या किया है, पढ़ा, तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है। एल्कोहल जो हमने पढ़ा है, इस एल्कोहल का हम वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे साहब, वर्गीकरण, क्योंकि एल्कोहल जो है ना इसका वर्गीकरण, मतलब एल्कोहल ऐसा कहें कि एक टाइप का नहीं होता, एल्कोहल कई टाइप का होता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करें जो एल्कोहल है, तो हमने क्या बोला था, एल्कोहल का वर्गीकरण किया है। एल्कोहल कई टाइप का होता है, तो हम देख लेते हैं जो आपका एल्कोहल कितने टाइप का, ठीक है। तो एल्कोहल जो है ना इसका दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला तो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और हाइड्रिक मतलब OH, मतलब एक OH वाले एल्कोहल, ठीक है। मतलब ऐसे एल्कोहल जिसमें एक OH जुड़ा होता है, एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, वो आपके मोनोहाइड्रिक कहलाते हैं। अब पॉली का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक से अधिक होता है। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। अब एक से अधिक का मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मतलब, हाइड्रिक का मतलब जानते हैं OH, तो ऐसे एल्कोहल जिसमें एक से अधिक OH होते हैं, हाइड्रिक मतलब OH, एक से अधिक OH होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। चलो, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। मोनोहाइड्रिक का आप समझ तो गए ना, ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH होता है, क्या होता है, एक OH, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्या होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है ना वो हम समझ गए हैं क्या होता है, कि ऐसे एल्कोहल जिसमें एल्किल समूह के साथ एक OH जुड़ा होता है, वो आपके मोनोहाइड्रिक होते हैं। अब मोनोहाइड्रिक की अगर बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, जैसे प्राथमिक एल्कोहल हुआ, द्वितीय एल्कोहल हुआ, तृतीय एल्कोहल, ठीक है। तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्या होती है, विशेषली आपको ज़रूरी पड़ेगी, इसलिए आप इनको सीख लो, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हो ऐसे कार्बन जिनसे एक समूह जुड़ा हो या एक भी समूह ना जुड़ा हो, मतलब ऐसा भी बोले हम कि ऐसे कार्बन जिनसे एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। देखो ये कार्बन है, इससे एक एल्किल समूह जुड़ा है, ये वाला, तो ऐसे कार्बन जिनसे एक एल्किल समूह जुड़ा होता है वो आपका प्राथमिक कार्बन कहलाता है। मतलब इस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा है तो ये आपका प्राथमिक कार्बन होता है, ठीक है। और ऐसे कार्बन जिनसे 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, कितने एल्किल समूह, जो 2, तो देखो ये एक ऐसा कार्बन है जिससे 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, एक ये और एक ये, और ऐसा कार्बन है जिससे एक ही एल्किल समूह जुड़ा है। तो ऐसे कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा होता है वो प्राथमिक कार्बन होता है, और ऐसे कार्बन जिससे 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं द्वितीय कार्बन होता है, और ऐसे कार्बन जिनसे 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, कितने जुड़े होते हैं, 3, एक हमारा ये जुड़ा है, एक हमारा ये जुड़ा है, और एक हमारा ये जुड़ा है। तो ये जो आपके है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे तृतीय कार्बन, ठीक है। तो समझ गए ना, प्राथमिक कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, द्वितीय कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तृतीय कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ गए। अब आगे समझो, हमें तो पढ़ना है एल्कोहल, क्या पढ़ना है, एल्कोहल। तो ऐसे एल्कोहल, मतलब ऐसा बोलें, यदि एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा है, यदि देखो ये आपका एल्किल समूह है और एल्किल समूह का ये प्राथमिक कार्बन है, तो प्राथमिक कार्बन से कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है, इसलिए ये आपका प्राथमिक एल्कोहल होगा। कौन सा एल्कोहल होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा। और प्राथमिक एल्कोहल को हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। और ऐसे एल्कोहल जिनमें एल्किल समूह के द्वितीय कार्बन से, ऐसे एल्कोहल जिनमें एल्किल समूह के द्वितीय कार्बन से, आपका ये द्वितीय कार्बन है और द्वितीय कार्बन से यदि OH जुड़ा है तो ये आपका द्वितीय एल्कोहल होगा। कौन सा एल्कोहल होगा, द्वितीय एल्कोहल, और द्वितीय एल्कोहल को हम 2 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, ओके। और ऐसे एल्कोहल जिनमें एल्किल समूह के तृतीय कार्बन से, ये आपका पता है तृतीय कार्बन है, एल्किल ये तृतीय है, क्योंकि 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो ये तृतीय कार्बन है। और यदि तृतीय कार्बन से OH जुड़ा है तो ये हमारा तृतीय एल्कोहल मतलब 3 डिग्री होगा। समझ गए ना,
तो यदि प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय कार्बन से OH जुड़ा है तो द्वितीय एल्कोहल, और तृतीय कार्बन से OH जुड़ा है तो तृतीय एल्कोहल। विशेष मोस्टली आपको याद रखना है कि प्राथमिक एल्कोहल सर ये होता है, द्वितीय ये होता है और तृतीय ये होता है। विशेष तौर से आपको इनको याद रखना है, क्योंकि आगे आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल के परीक्षण की विधियाँ पढ़नी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे आपको समझना है। देखो, हम आपको प्राथमिक, द्वितीय और जो तृतीय कार्बन वाला है वो हम पहले आपको समझा चुके हैं और अब भी हमने समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक। तो एक से अधिक OH जुड़े होते हैं तो पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। पॉलीहाइड्रिक दो टाइप के होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब होता है दो। यदि दो OH जुड़े हैं तो आपका वो डाईहाइड्रिक होगा, और यदि ट्राई का मतलब तीन, यदि तीन OH जुड़े हैं तो वो आपका क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक। दो OH डाईहाइड्रिक, तीन OH ट्राईहाइड्रिक। अब अगर दो H की बात करें तो ये हमारा CH2OH और ये आपका CH2OH। अब आप इसमें देख पा रहे हो दो OH जुड़े हैं। कितने OH जुड़े हैं? दो H, इसलिए इसका नाम क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। ये जो है ना, किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का ये क्या है? सूत्र है। ठीक है, चलो। ट्राई का मतलब क्या होगा? तीन OH जुड़े होंगे, है ना। तो अगर हम तीन OH की बात करें तो ये हमारे पास CH2OH, ये हमारे पास CHOH और ये हमारे पास CH2OH। जो आपको देख पा रहा है इसमें तीन OH जुड़े, एक दो तीन, तीन OH जुड़े होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और ये किसका सूत्र है? तो दोस्तों, आप सर्दियों के दिन में आप ग्लिसरीन का उपयोग करते हो। किसका उपयोग करते हो? ग्लिसरीन का। तो ये आपका ग्लिसरीन का सूत्र है, समझ गए ना। तो आप समझ गए, मोनो का मतलब एक OH जुड़ा होगा, एक OH जुड़ा होगा। फिर भी ये तीन टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। देखो, प्राथमिक कार्बन से OH प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय कार्बन से OH द्वितीय एल्कोहल और तृतीय कार्बन से OH तृतीय एल्कोहल। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रिक दो टाइप के, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। तो डाई में दो जुड़े होंगे, ट्राई में तीन जुड़े होंगे। तो ये एल्कोहल का जो है ना हमारा क्या हुआ? वर्गीकरण। मतलब एल्कोहल जो टोटली जो है ना, एल्कोहल कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, ये टोटली हम समझ गए। ठीक है, तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे? जो हमने आपको एल्कोहल पढ़ाया है, इस एल्कोहल को हम कुछ बनाने की विधियों को देख लेते हैं, और बनाने की विधियों को देखने के बाद हम जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल के परीक्षण की विधियाँ पर बात करेंगे। एल्कोहल की परीक्षण की विधियाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप हेडिंग जमाइए, एल्कोहल बनाने की विधियाँ। एल्कोहल बनाने की विधियाँ। अब एल्कोहल बनाने की विधियों में आपका ये प्राथमिक भी बन सकता है, द्वितीय भी बन सकता है और तृतीय भी बन सकता है। ठीक है, तो एल्कोहल बनाने की विधियाँ आप डालिए आप अपनी कॉपी में। ठीक है, ठीक। तो डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे? एल्कोहल बनाने की विधियाँ। एल्कोहल बनाने की विधियाँ। अब एल्कोहल आप जानते हो, एल्कोहल को हमने पढ़ाया है अभी करेंट। तो एल्कोहल को बनाने की विधियाँ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो दोस्तों, आप डालेंगे जो वो है आपकी एल्किल हैलाइड से। किससे? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से हमें एल्कोहल बनाना है, और सबसे पहले हमारे पास हेडिंग डाली है एल्किल एल्कोहल से। तो एल्किल एल्कोहल क्या होता है? तो दोस्तों R सिंगल बॉन्ड X जो है ना, एल्किल हैलाइड, ये R सिंगल बॉन्ड X होता है, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है? एल्कोहल। तो दोस्तों आप ये देखो, हमें एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? OH चाहिए। क्या चाहिए? OH। और आप ये सोचो, ये आप अपने दिमाग में व्यू बनाओ कि OH किसके पास मिलता है, OH किसके पास मिलता है, आप अपने माइंड में ये व्यू बनाओ। ठीक है, तो आप सोचोगे, समझोगे, तो आप जानोगे कि जो NaOH होता है इसके पास OH होता है, KOH होता है इसके पास, KOH, तो KOH के पास भी OH होता है, और आपका जो AgOH होता है इसके पास भी क्या होता है? OH होता है। मतलब जो एल्किल हैलाइड है, यदि एल्किल हैलाइड में इन तीनों में से किसी एक के साथ क्रिया करा दी जाए तो आपका क्या होगा? Na पे प्लस, तो वो तो X के साथ चला जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा? NaX। अब हमारे पास क्या बचा? R।
और यहाँ क्या बचा OH, तो ये ROH जो हमारा एल्किल एल्कोहल होगा, एल्किल एल्कोहल होगा। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। अगर हम KOH के साथ क्रिया कराते तो KX के साथ जाता, AgOH के साथ चला कराते तो AgX के साथ जाता। तो इस टाइप से हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? स्ट्रक्चर। यदि R की जगह हम दोस्तों CH3 ले लें और X की जगह हम ले लें Cl, और ये हमारा रहा NaOH, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये मेरे भाई NaCl बाहर। अब हमारे पास क्या बचा? CH3 और ये OH। तो ये हमारा क्या बन गया? मैथिल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? मैथिल एल्कोहल। तो मेरे भाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ के समान होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बनाओगे, उतना जल्दी से, उतना आसान तरीके से आप इनको कर पाओगे और सीख पाओगे, ठीक है। इसी टाइप से R की जगह आप एथिल ले सकते हो। एथिल क्या होता है? CH3 CH2Cl, ये ले सकते हो। इसकी आप NaOH से क्रिया करा सकते हो। तो ये जो आपकी क्रिया है आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है Na ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों आप एल्किल हैलाइड से भी बना सकते हैं एल्कोहल को। कैसे बनाया मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप जल से क्रिया कराओगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो जल होता है H2O, इसका वियोजन कैसे होता है? H+ में और OH- में। तो जब आप जल से क्रिया कराओगे तो ये OH, मतलब H तो है वो Cl के साथ, जब आप इससे क्रिया कराओगे तो H तो Cl के साथ चला, X के साथ चला जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा, तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप से नेक्स्ट। तो दोस्तों अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है हमारी एसिटाल्डिहाइड से। इस एसिटाल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड होगा। तो दोस्तों जब भी आपको एसिटाल्डिहाइड से क्या करना हो, एल्कोहल बनाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो एसिटाल्डिहाइड है इसका अपचयन कराना है। और ये अपचयन दोस्तों आप क्या कराओगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका LiAlH4, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा आप अपचयन कराओगे। और आज के बाद ये चीज़ सीख लो, आज के बाद जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराओगे, आज के बाद जब भी आप क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराओगे, तो इस अपचयन में दोस्तों कुछ बाहर नहीं निकलेगा। इस अपचयन में कुछ बाहर नहीं निकलेगा, विशेषली आपको याद रखना है। इस अपचयन में कभी कोई बाहर नहीं निकलेगा, हमेशा जितना भी H लोगे वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराएंगे, इसमें हम 2 H लेंगे। कितने H लेंगे? 2 H। तो 2 H क्यों लेंगे? 2 H में से दोस्तों एक H तो आपका किसके साथ जाएगा? इसके साथ, और एक H इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो अब इधर, जब देखो यहाँ तो हमारा क्या है? CH3, जब एक H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH2, और एक H इसके साथ, तो ये हमारा हो गया OH। तो ये हमारा क्या है? एथिल, और ये क्या है? एल्कोहल। तो ये हमारा बन गया है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो आपको याद रखना है कि हमें एसिटाल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है तो उसका अपचयन कराना होगा। और अपचयन हम किसके का द्वारा कराएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। और इसके द्वारा जब भी आप चयन कराओगे तो कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, हमेशा वो चीज़ इसमें जुड़ेगी, ठीक है। चलो तो इस टाइप से बन गया। थर्ड है हमारा एसीटोन से। एसीटोन क्या होता है भाई? एसीटोन होता है CH3COCH3, ये हमारा एसीटोन होता है, इससे बनाना है। तो इसका भी दोस्तों ये आपका एसीटोन CH3CO और ये हमारा CH3, तो इससे भी बनाना है। तो आप देख पा रहे हो हमें H की ज़रूरत है, तो हम क्या करा देंगे? इसका भी अपचयन कराएंगे। और इसका भी अपचयन दोस्तों हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा कराएंगे। अब हम अपचयन इसका कराएंगे तो इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे? 2H लेंगे, तो एक H इस C के साथ जोड़ देंगे और एक H इस O के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो इधर, तो ये हमारा रहा CH3, सेम रहा। एक H को हमने C के साथ जोड़ा तो ये बना हमारा CH, और एक H को हमने O के साथ जोड़ा तो ये हमारा रहा OH। और H O के साथ जोड़ा तो OH और वो नीचे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा CH3 ज्यों का त्यों। अब आप देखो इधर, समझो, आप OH देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने समूह जुड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका OH जुड़ा है इस कार्बन से, जुड़ा है, और इस कार्बन से कितने समूह जुड़े हैं? 2, एक A और एक A। और हमने अब भी आपको बताया कि मतलब
जिस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो द्वितीय कार्बन होता है। और आप देखो द्वितीय कार्बन से आपका OH जुड़ा है। देखो जिस कार्बन से ये कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े, 2, 1 और ये 2, तो ये द्वितीय कार्बन। और द्वितीय कार्बन से कौन जुड़ा, OH। अब द्वितीय कार्बन से OH जुड़ा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय एल्कोहल। द्वितीय एल्कोहल मतलब यदि एसीटोन से हम एल्कोहल प्राप्त करेंगे तो वो हमें द्वितीय एल्कोहल प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा, द्वितीय एल्कोहल प्राप्त होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दोस्तों जल्दी से दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। अच्छा लगा, मज़ा आया, ठीक है।